हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेडिक्लेम पॉलिसी की जो वैल्यू होती है ना, वो अपने को तब तक नहीं समझ में आती जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती। सेम उसी तरह एक्सीडेंटल पॉलिसी है, उसकी भी वैल्यू तभी समझ में आती है जब अपने को ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरे साथ हो गया, मेरा एक छोटा सा जो है, बाइक से गिरने के बाद में तो छोटा सा एक फ्रैक्चर आया और थोड़ा सा कट हो गया नीचे पाँव में, जिसकी वजह से मुझे 2 से ढाई महीना घर पे रुकना पड़ा। तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार मुझे 2.5 महीने तक घर में बैठना पड़ा। लेकिन मेरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस होने की वजह से मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं घर पे बैठा हूँ या काम कर रहा हूँ। मेडिक्लेम से मुझे मेरे इलाज जो होते रहे उसका पैसा मेरा निकलते गया मेडिक्लेम का, इसमें क्लेम करके मैं उसको लिया। दूसरा जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो रहता है, उसका जो हर वीक में पैसा मिलता है आपका सम एश्योर्ड के हिसाब से, वो पैसा मुझे मिलता रहा हर हफ्ते। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। 2 महीना बैठ करके भी आराम से, मतलब टेंशन फ्री हालत में जो है अपना 2 महीना घर पे निकाला। काम काज तो डिस्टर्ब हो गए हमारे, लेकिन जो फाइनेंशियली बोलते हैं ना, फाइनेंशियली हम डिस्टर्ब नहीं हुए, आराम से चलता रहा उसी में, भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से। मेडिक्लेम का महत्व समझने के लिए आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा। अभी ये वीडियो चालू हो रहा है, उसको देखें तो आपको मेडिक्लेम का वैल्यू समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ या मैं एजेंट हूँ इसके लिए बता रहा हूँ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक एहसास होता है, और लोगों के साथ जो हो रहा है, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते तो मुझे फ़ोन करते, सर अभी मेडिक्लेम ले सकते हैं क्या? तो वो सब चीज़ें हम तो डेली देखते ही रहते हैं, डेली हमारे साथ होता ही रहता है। लेकिन अभी मुझे खुद के साथ जब हुआ तो मुझे कुछ एकदम ये हो गया, अचानक से बोलते हैं ना, शॉक लग जाना, खुद के साथ हो गया। तो धन्य है भगवान का और धन्य है आप लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग का, जो मैं छोटे मोटे में ही निपट लिया। नहीं तो बड़ा कुछ खर्चा आता तो शायद भारी पड़ जाता था। धन्यवाद, वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, कभी भी आप सिर्फ एक एक्सीडेंट दूर हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करने से। और एक्सीडेंट भी नहीं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है हर घर में, हर किसी को कोई डिजीज निकल सकती है। तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स की बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आप थोड़ा अच्छे पैसे कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ना सोचते हुए चुपचाप जो है वो अपना प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और अपना टर्म इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। इन दोनों के बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल फाइनेंस लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। लिटरली जो कमाओगे 10-15 साल, जो दबाओगे बचाओगे, एक बार में जीरो हो जाएगा। और लोग सोचते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या करवाना, मेरे पास तो 15 लाख रुपए पड़े हुए, जब चाहिए होंगे लगा दूंगा। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है। आप एक बार लगा दोगे, एक बार आपने 15 लाख खर्च कर दिए, जीरो हो गए, भगवान ना करे अगले साल फिर से जरूरत पड़ गई, फिर कहां से लाओगे? वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऐसा बेनिफिट देती है कि आप हर साल एक प्रीमियम देके जो एक अमाउंट का कवर आप ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है लोगों के साथ कि सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी के चक्कर में घर तक बिक गए लोगों के। लिटरली घर बिक गए, उधार चढ़ गए। उधार भी ऐसे चढ़े जो मार्केट से उधार चढ़ता है ना, जब आप बैंक से लोन ना लेके किसी पर्सनल व्यक्ति से लोन लेते हो, जो आपको 2-3% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तोड़ देता है वो आपकी कमर को बुरी तरीके से। पूरे परिवार बर्बाद होते मैंने देखे। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और इसी के लिए रिस्क को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिस्क कवर नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट